गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कैसे हम लोग ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं रियल टाइम में। कैसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं बाई है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ भी कोड लिखना होता है तो हम लोग को पैकेज के अंदर में एक क्लास बनाना होता है। क्लास के अंदर में हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा में। तो इसीलिए उसके लिए एक क्लास बना देते हैं, ऑपरेटर्स। मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग को कोड लिखना होगा वो मेन मेथड के अंदर में लिखना होता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। और यहाँ पे एक ऑपरेटर बना लेते हैं, ऑपरेटर एक वैल्यू ले लेते हैं, सॉरी, इंटीजर ए इक्वल टू 10 एंड इंटीजर बी इक्वल टू 20। दो वैल्यू ले लिए। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो होता है ए प्लस बी। ये नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग को इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनको हम लोग आउटपुट स्ट्रीम बना रहे हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी ऑपरेशन भी इसी की हेल्प से हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए ए मल्टीप्लीकेशन बी, एंड डिवीजन परफॉर्म करने के लिए ए डिवाइडेड बाई बी, एंड मॉड्यूलस के लिए ए मॉड्यूलस बी हम लोग कर लिए। अब इसका आउटपुट क्या आता है, एक बार हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, 30 आया। फर्स्ट जो समेशन का 10 प्लस 2 इक्वल टू 30। 10 माइनस 2 इक्वल टू 10 - 20 इक्वल टू -10। -10 आउटपुट आया, जो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। एंड ए इंटू मल्टीप्लीकेशन बी क्या होगा, 200 होगा। 20 × 10 = 200। जो ये डिवीजन है वो जीरो आ रहा है। डिवीजन इसलिए जीरो आ रहा है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। 20 क्या है, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए क्या आ रहा है, जीरो। सॉरी, एक मिनट, ये जीरो कहाँ आया, क्योंकि ये हम लोग 10 को हम लोग 20 से ए, ये गलत हो गया था, एक बार और कर देते हैं। हाँ, ये आ गया 2, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है इसीलिए 2 आ रहा है। यहाँ पे आ गया 10। ये भी 20 को हम लोग 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो कंप्लीट 10 आएगा, क्योंकि 10 कंप्लीट हम लोग का रिमाइंडर है। 20 को हम लोग को 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग बी अपॉन ए करते हैं। तो ये आ जाएगा 1, सॉरी, जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली अगर सपोज ये दोनों लास्ट दो ऑपरेटर को समझने के लिए एक और हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, 20 को 21 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका वैल्यू होगा, डिवाइड कर रहे हैं, ये सेम आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर को एलिमिनेट कर देगा। लेकिन जो मॉड्यूलस का वैल्यू क्या होगा कि 1 हो जाएगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ हो गया, इसका वैल्यू सेम है 2, लेकिन जो इसका वैल्यू है वो हो गया 1, क्योंकि ये जो रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करता है। ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू और ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ये मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट सी यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, मल्टीपल लाइन को एक साथ हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड ऑपरेटर की तरफ। सेकंड ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि बुलियन आउटपुट देता है। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू असाइन कर लेते हैं, इंट सी इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू, सॉरी, यही हम लोग डी को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन में हम लोग कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, डी। अब यहाँ पे सिस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सी इज कंपेरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू होगा सी इज डी
ये अगर इक्वल रहेगा तो ये ट्रू आउटपुट देगा, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो फॉल्स आउटपुट देगा। सिमिलरली बाकी के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर होगा, यहाँ पे लेसर देन ऑपरेटर होगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर होगा, लेसर देन और इक्वल टू ऑपरेटर होगा। तो जो पहले का आउटपुट होगा वो फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। दूसरे का आउटपुट आएगा ट्रू आएगा क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है। एक बार रन करा लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले का आउटपुट आया, सॉरी, ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ट्रू। कहीं और हम लोग प्रिंट कराए हैं, सी, ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू सेम ही हम लोग प्रिंट किए हैं, इसीलिए हम लोग को ट्रू आया। अगर सपोज, हाँ, 10 10 दोनों का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं तो इसीलिए हम लोग को पहले का वैल्यू ट्रू आया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। दोनों नॉट इक्वल, दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसीलिए। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी आया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ गया। अब सी लेसर देन डी हुए, तो ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि ये लेसर नहीं है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ये ट्रू आया क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ भी दोनों में एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ये ट्रू रिटर्न देगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तभी जाके ये फॉल्स रिटर्न देगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, इक्वल है, ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या हुआ कि ट्रू रिटर्न दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, जो सी लेसर देन इक्वल टू डी, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि ये जो इक्वल टू है केस वो मतलब सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर डी को यहाँ पे 20 डिक्लेयर कर देते हैं और फिर से रन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न दे दिया क्योंकि ये क्या है, ये थर्ड फॉल्स रिटर्न दे दिया। सी इज ग्रेटर देन डी, ये सी ग्रेटर है डी से, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 10 ग्रेटर नहीं है 20 से इसीलिए। लेकिन सी इज लेसर देन डी, यहाँ पे ट्रू हो गया क्योंकि सी लेसर है डी से। और यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, मतलब ग्रेटर देन भी नहीं है ना इक्वल टू भी नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। लेकिन ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई है क्योंकि सी इज लेसर देन और इक्वल टू डी। सी क्या है, लेसर देन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसीलिए ये ट्रू आउटपुट दे दिया। अब इसको एक बार कमेंट कर देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा फिर से। और अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक इंटीजर फिर से डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर, और इस बार अनटीजर ही डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर सी डी ई इक्वल टू 10 एंड एफ इक्वल टू 20। अब आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं आउटपुट स्ट्रीम में। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग डायरेक्ट हम लोग परफॉर्म इक्वल टू ऑपरेटर को नहीं कर सकते, उसके बाद बाकी ऑपरेटर को हम लोग कर सकते हैं। सपोज ई एफ जी में हम लोग को असाइन करना है, इंटीजर हम लोग जी करते हैं, तो जी ले लेते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो, ई को हम लोग असाइन कर दिया जी में, तो ये जी जो होगा वो हम लोग असाइन कर दिए हैं, तो ये और जी इक्वल टू ई, हम लोग यहाँ डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं आई थिंक। नहीं, नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड होता है वो अंडो होगा, कंट्रोल वाई होगा और रीडू होगा, तो यहाँ भी सेम यूज होता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू ऑपरेटर। सिमिलरली इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग सी जी के जगह में ई मल प्लस इक्वल टू 10, हम लोग कर लिए प्लस इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे और दो
3 4 5। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू का दिए, मल्टीप्लाई होगा और इक्वल हो जाएगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको जो लास्ट वाला है उसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको एक बार रन कराते हैं तो ये इसका क्या आउटपुट आएगा, पहले ऐड होगा, देन असाइन होगा, देन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये पहले का जो था 10 का 10 हो गया, पहले ऐड हो गया, सेकंड में क्या हुआ, ई प्लस इक्वल टू 10। जो ई का वैल्यू था वो 10 था, और प्लस का दिए 10, तो 10 और 10 20 हो गया। यहाँ पे सिमिलरली 10 इंटू 10 क्या हो, सॉरी 20। यहाँ पे ई क्या किए, हाँ ई किए, तो ई क्या है, 10 है। 200 ई इंटू ई, अच्छा यहाँ पे ई, यहाँ हाँ, यहाँ ई क्या हो गया, अपडेट हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, इसीलिए तो यह क्या हो गया, 20 इंटू 10 कर दिया, तो यह क्या हो गया, 200 हो गया। तो इसीलिए हम लोग जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर सेम ऑपरेटर को रीअसाइन कर रहे हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, अपडेट हो जाता है, जो वैल्यू होता है वो अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद जो नया ऑपरेशन होगा वो अपडेटेड वैल्यू पे होगा। तो ई डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 होगा तो ये 20 आ जाएगा। ई मॉड्यूलस 10 होगा तो ये होगा 0 होगा, क्योंकि 100 में अगर 10 को मॉड्यूलस करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा 0 होगा। ये हो गया हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और हम लोग जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का क्या होता है, आउटपुट होता है बुलियन। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अगर इफ a इज लेसर देन 20, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और यहाँ पे ट्रू। हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, नहीं तो हम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये जो होता है अपने अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न टाइप हम लोग रिटर्न में देते हैं वो सेट हो जाता है। जो भी रिटर्न टाइप हम लोग अपने अकॉर्डिंग भेज सकते हैं, इंटीजर भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भेज सकते हैं, जो भी भेजना चाहें, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हो गया, एक मिनट, यहाँ पे हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या था कि हम लोग को या तो कंडीशन स्टेटमेंट या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ही हम लोग किसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ उससे बाहर हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक यहाँ पे ऑपरेटर हाँ हो गया। और अब एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आएगा। ट्रू आया, क्योंकि ये ट्रू है। सपोज इसको 30 कर देते हैं तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा रिटर्न। तो ये क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न में आया। इसको हम लोग 10 और 20 भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे हम लोग 10 20 अपने अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को रिटर्न करना है, इंटीजर भी हम लोग रिटर्न करना है तो 20 हम लोग रिटर्न कर दिए। तो अगर ट्रू आया तो ये फॉल्स हो गया तो 20 आ गया। अगर यहाँ 10 का दिया तो ये 10 आ जाएगा रिटर्न में। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे एक मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट मैं सपोज इंटीजर ही इनपुट ले लेता हूँ, बी सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी है बी और सी, तो ए और बी, तो हम लोग को नहीं लगेगा। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे ए एन, एन के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल एंड यूज ऑपरेटर, एन बी। ए इज इक्वल टू 10,
एंड बी इज इक्वल टू 20। मतलब अगर ये दोनों ट्रू रहा तो ही ये हमको आउटपुट में ट्रू आउटपुट देगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स आउटपुट दे देगा। सपोज इसको हम लोग 11 का दिए, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर एक कंपेयर करेगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या होगा कि आउटपुट में हम लोग को फॉल्स रिटर्न दे दे। एक बार करके देख लेते हो, समझ में आ जाएगा। ये ट्रू आउटपुट दिया, एरर। हाँ, ये जो सिस्टम डॉट एरर मैं प्रिंट कर लिया हूँ तो इसीलिए रेड कलर में आ रहा है। ये ट्रू आउटपुट दिया क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं। अगर इसमें एक भी हम लोग फॉल्स कर दिए तो ये फॉल्स आउटपुट, मतलब जितना भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो सारे ट्रू हो रहे हैं, तभी हम लोग को ट्रू आउटपुट मिल रहा है। अगर एक भी अगर फॉल्स हो रहा है तो हम लोग को फॉल्स आउटपुट मिल रहा है। अब सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पे और ऑपरेटर क्या होगा, सेम को हम लोग और ऑपरेटर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे और ऑपरेटर लगा देते हैं, तो और ऑपरेटर क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक भी इनपुट ट्रू हुआ तो हम लोग को ट्रू आउटपुट देगा, नहीं तो फॉल्स आउटपुट देगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू आया क्योंकि दोनों एक एक कंडीशन दोनों का मीट होते हैं। सपोज इसको भी हम लोग 21 कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, हम लोग का दोनों कंडीशन हम लोग को फॉल्स हो गया। तो अभी क्या होगा कि हम लोग को फॉल्स आउटपुट आएगा। तो ये हो गया फॉल्स आउटपुट। अब ये इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं अगले ऑपरेटर के लिए। अगला ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। सपोज ए इक्वल टू 10 हम लोग री असाइन कर दिए, एंड बी इक्वल टू 10 फिर से री असाइन कर दिए। सॉरी, एक मिनट। ए इक्वल टू 10, यहाँ क्या, हाँ, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 का दिया, बी इक्वल टू भी 10 का असाइन का दिया। अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं सी। इसमें क्या होगा, ए प्लस प्लस को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ए प्लस 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 10 कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट। देन एट द सेम टाइम हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, सी को डी कर देते हैं। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट, और सेकेंड वाला हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओह सॉरी, हम लोग प्रिंट नहीं किए हैं। सी, देन सिमिलरली डी। अब इसको हम लोग एक बार प्रिंट करते हैं। हाँ, 21 आउटपुट आया। सपोज इसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं कंट्रोल एक्स, 21 एक बार, एक ये मैं एक बार देख के मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये प्री होता है, मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ये इंक्रीज होगा। तो इसीलिए क्या है कि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो एक बार मैं इसको ए प्लस प्लस, एक मिनट, 23 21। ओके, इसको मैं एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।